BA सेकेंड ईयर संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली वरुण सूक्त 18वां मंत्र। दर्शम नो विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधि शमे एता जुषत में गिरह। अन्वय नु विश्वदर्शतम दर्शम शमे रथम अधिदर्शम मे एताः गिरह जुषत। नु वस्तुतः विश्वदर्शतम सबों को देखने योग्य, दर्शम देख लिया है, शमी पृथ्वी पर, रथम रथ को, अधिदर्शम देख रहा हूँ, मैं मेरी अर्थात शुनह शेप की, एताह इन, गिरह वाणी अर्थात स्तुति को, जुषत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली है। प्रसंग उक्त मंत्र शुनह शेप ऋषि द्वारा प्रणीत वरुण सूक्त में से संग्रहित है। ऋग्वेद के इस मंत्र में जो गायत्री छंद में विरचित है, कवि द्वारा वरुण देव के प्रसन्न होने का संकेत प्राप्त होता है। अर्थ मैंने निश्चय ही सबों से देखने योग्य वरुण को देख लिया है, अर्थात जो दर्शनीय है उसको मैंने ऐसे वरुण देव को देख लिया है। पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देख रहा हूँ, मेरी इन प्रार्थनाओं को उसने अंगीकार कर लिया है। टिप्पणी पाश्चात्य विद्वान इस मंत्र में प्राप्त होने वाले अधि शब्द का संबंध शमी के साथ मानते हैं तथा अधि शमी का अर्थ पृथ्वी पर करते हैं, जबकि भारतीय आचार्य इस उपसर्ग का प्रयोग धातु रूप के पूर्व करके अधिदर्शम देख रहा हूँ यह अर्थ करते हैं। दर्शम में लुंग लकार है, किंतु यहाँ धातु के पूर्व अ का आगम नहीं हुआ है। जुषत क्रिया प्रीतिपूर्वक सेवन करने या संतुष्टि के अर्थ का बोध कराती है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि अब तक शुनह शेप ऋषि ने जो प्रार्थनाएं की हैं, जिनका कि पूर्ववर्ती मंत्रों में वर्णन हो चुका है, इनको तथा कवि द्वारा अब तक के किए गए उत्तम कार्यों को वरुण देव ने स्वीकार कर लिया है। अब मंत्र दृष्टा ऋषि को पूरा विश्वास है कि वरुण देव इन सब का अनुमोदन कर अच्छा फल प्रदान करेंगे। 19वां मंत्र इमं में वरुण श्रुधि हवमद्या च मृलय त्वां वस्युराचके। वरुण मे इमं हवम श्रुधि च अद्य मृलय अवस्युः त्वाम आचके। वरुण हे वरुण देव, मेरी इमं इस हवम पुकार को श्रुधि सुनो, च और अद्या आज, मृलय सुख प्रदान करो, अवस्युः रक्षा प्राप्त करने का इच्छुक, त्वाम तुमको आचके बुला रहा हूँ। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में शुनह शेप ऋषि वरुण देव से अपनी रक्षा की याचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवि शक्तिशाली वरुण देव की कृपा का अभिलाषी है, अतः वह यहाँ पर उसके संरक्षण की प्रार्थना करता है।
अर्थ, हे वरुण देव, मेरे इस आह्वान को सुनो और आज मुझे सुखी बनाओ। रक्षण का इच्छुक मैं तुझे पुकार रहा हूँ, अर्थात तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। टिप्पणी: इस मंत्र के पहले और दूसरे चरण में प्राप्त होने वाले शुद्धि तथा अद्या शब्दों के अंतिम स्वर दीर्घ हो गए हैं। इसे संहिता दीर्घ कहा जाता है, जो छंद की दृष्टि से अर्थात मुख सुख के उच्चारण के निमित्त दीर्घ हो गए हैं। अन्यथा इनका स्वरूप शुद्धि व अद्य ही है, जो कि अन्वय में इसी रूप में विद्यमान है। शुद्धि क्रिया का रूप है, जो सुनने के अर्थ वाली शु धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। यह लौकिक संस्कृत के श्रुणु का वैदिक रूप है। अद्य शब्द अव्यय है। मृलय में सुख देने के अर्थ वाली मृल धातु है। वैदिक संधि के नियम के अनुसार न को दो स्वरों के मध्य में आने पर ल हो जाता है, जिसका उच्चारण ड और ल के संयुक्त उच्चारण के समान है। आचके उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। इसमें बोलने के अर्थ वाली कई धातु या तृप्त करने के अर्थ वाली चक धातु है। आधुनिक विद्वान इसका अर्थ करते हैं कामना करता हूँ। 20वां मंत्र। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च उमश्च राजसि च यामनि प्रतिशुद्धि। मेधिर त्वं दिवश्च उमः च विश्वस्य राजसि सह यामनि प्रतिशुद्धि। ये अन्वय है। शब्दार्थ: मेधिर प्रज्ञावान वरुण, त्वं तुम, दिवः च द्युलोक और गुमः भूलोक के, विश्व से समूचे ब्रह्मांड के ऊपर, राजसे प्रकाशमान हो रहे हो, सुशोभित हो रहे हो। सह इस प्रकार के सुप्रसिद्ध तुम, यामनि मार्ग में या यात्रा में, प्रतिश्रुधि प्रतिज्ञाबद्ध बनो। प्रसंग: उक्त मंत्र में शुनहशेप मुनि वरुण देव से इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि वह उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। अर्थ: हे विद्वान वरुण देव, तुम द्युलोक और पृथ्वी लोक अर्थात सारे संसार के ऊपर दैदीप्यमान हो रहे हो। ऐसे तुम हमारी लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो, अर्थात मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा वचन दो। यामनि में जाने के अर्थ वाली या धातु है। इस मंत्र का भाव यह निकलता है कि प्राणी इस संसार में यात्री के समान आता है और अपनी यात्रा को पूर्ण करके चला जाता है। अपनी इस जीवन यात्रा अथवा लोक यात्रा में वह सुख और कल्याण चाहता है। इसी की यहाँ अभिलाषा की गई है। पाश्चात्य विद्वान इस मंत्र में आए राजसी शब्द का अर्थ राजा भवसी, राजा होते हो, करते हैं। यहाँ पृथ्वी के लिए महा शब्द आया है। इसमें चलने के अर्थ वाली गम धातु है। गच्छति इति गौ गुमावा। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक काल में आर्य लोग पृथ्वी को चला मानते थे और इसके परिभ्रमण का उन्हें ज्ञान था। शुनहशेप ऋषि का इस मंत्र से यह अभिप्राय प्रकट होता है कि वरुण देव द्युलोक व भूलोक आदि संपूर्ण संसार के शासक हैं और इस कारण वे सब समर्थ हैं। अतः वे हमारी रक्षा करने एवं कल्याण के लिए प्रत्युत्तर देने में पूरी तरह सक्षम हैं।
समाप्त। आज का गृह कार्य है वरुण सूक्त के 18वें, 19वें और 20वें मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।